ये जो दृश्य मैं देख पा रहा हूँ अपने सामने, आप भी देख सकेंगे। और पहले मैं इसे फील करना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही अद्भुत। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष बादल आप सभी का स्वागत करता हूँ अष्ट हनुमंत सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। तो दोस्तों चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा वो मंदिर। देवी जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर अभी बंद है, शाम को खुलेगा ये। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये माता जी की सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। ये रहे हनुमान जी। ये श्री राम भगवान की मूर्ति, श्री राम भगवान, लक्ष्मण, सीता जी और शंकर भगवान, बहुत ही सुंदर। जय गणेश भगवान, जिनके उपासना के बिना किसी काम की शुरुआत नहीं होती। गणपति बप्पा मोरिया। बहुत ही बड़ा मंदिर है दोस्तों ये। इस मंदिर के सामने ये पहाड़ है बहुत बड़ा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पीछे आप देखेंगे वो देखिए, और ये मंदिर भी पहाड़ पर ही है। अब इस मंदिर की एक बहुत ही खास चीज़ मैं बताता हूँ आपको। शायद वहाँ जाने का रास्ता है या नहीं, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि इस मंदिर के ऊपर बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है और श्री राम भगवान की मूर्ति है और देवी जी की मूर्ति है। बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं इस मंदिर के ऊपर। अब वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से है ये देखना पड़ेगा। अगर है रास्ता तो हम वहाँ ज़रूर चलेंगे। चलिए देखते हैं। मेरे पीछे आपको शंकर भगवान की मूर्ति दिख रही है, बहुत बड़ी, बहुत ही शानदार जगह है। देखिए ये जो दृश्य मैं देख पा रहा हूँ अपने सामने, आप भी देख सकेंगे। और पहले मैं इसे फील करना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही अद्भुत। ज़्यादा ऊपर देखता हूँ तो सकता पीछे के पीछे ना गिर जाऊँ, पर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। देखिए दोस्तों, आप भी देखिए। ये देखिए दोस्तों, हनुमान जी महाराज, इतनी बड़ी प्रतिमा है दोस्तों। ये देखिए, तो मेरे मोबाइल में तो ये आ नहीं रही है। और यहाँ देखिए श्री राम भगवान की प्रतिमा, यहाँ श्री राम भगवान और यहाँ पे हनुमान जी महाराज। वो दोस्तों कैमरे में आपको उतना अच्छे से नहीं समझ आएगा, पर ये बहुत ही ऊंची मूर्ति है दोस्तों, बहुत ही। चलिए और ऊपर चलते हैं और देखते हैं। पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखा। ये पूरा नज़ारा इस मंदिर के सामने से। दोस्तों अब हम बिल्कुल मंदिर के टॉप पर हैं। यहाँ से आपको एक शानदार व्यू देने वाला हूँ मैं पूरी मूर्तियों का। यहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर, मतलब यहाँ से एक तरीके से पूरा जबलपुर दिखता है। बहुत ही शानदार जगह, देखना चाहेंगे आप? अभी मैं जाऊँगा और आपको अपने पीछे पूरा जबलपुर दिखाऊंगा। बहुत ही अलग जगह है दोस्तों, देखना चाहेंगे? 1 2 3। दोस्तों दूर दूर तक यहाँ से हम देख सकते हैं। ये पॉइंट आज तक, अभी मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। दूर दूर तक बिल्डिंग दिख रही है, पूरा सब कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा जबलपुर देख सकता हूँ मैं। नीचे से देखने में नहीं लगता कि ये बहुत ऊंचाई पर है, पर जब यहाँ पर आए बिल्कुल टॉप पर, तब पता चलता है कि सच में बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर पहाड़ देखिए दोस्तों।
बहुत अद्भुत जगह है। बहुत सारे लोगों ने की होगी एक्सप्लोर, पर मैं पहली बार आया हूँ और वाह, सिवा वाह के और कुछ नहीं निकलता। यहाँ पे मैं आपको अब यहाँ पर देखिए, आप कैमरे में नहीं आएगी, इतनी बड़ी मूर्ति है। ये देखिए, यहाँ पे सूर्य देव और यहाँ पर हनुमान जी महाराज और यहाँ पर श्री राम भगवान। ये दृश्य बहुत अलग है। और जब मैं सूर्य भगवान और हनुमान जी को देखता हूँ तो मुझे एक बहुत ही सुंदर कहानी याद आती है, क्योंकि शायद आप लोग ने भी सुनी होगी और देखी होगी। एक बार और उस कहानी को दोहराने का मन करता है, तो चलिए हो ही जाए। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये है शंकर भगवान की मूर्ति मेरे पीछे जस्ट यहाँ पर। तो वहाँ पर है ये काली माता की मूर्ति है, तो वहाँ पर जस्ट पीछे शंकर भगवान की मूर्ति है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। हम चलिए वहाँ जाके बैठते हैं और वहाँ उस कहानी को हम फिर से एक तरीके से दोहराते हैं, क्योंकि जब भी मैं ये व्यू देखता हूँ ना, हनुमान जी और सूर्यदेव को साथ में, तो वो कहानी रिपीट करूँगा। मेरी इच्छा है कि मैं करूँ और ये होगा। बहुत शानदार जगह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देखिए दोस्तों, अद्भुत, बहुत सुंदर जगह। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने स्टार्ट किया है ये न्यू सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ के ज़रिए मैं घूम पा रहा हूँ नई नई जगहों पर। मतलब रहकर भी इस जगह पर एक्सप्लोर नहीं किया कभी भी कुछ भी। कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, बस। पर अब मुझे लगता है कि न्यू सीरीज़ से बहुत कुछ चेंजेस, बहुत सही किया है मैंने ये न्यू सीरीज़ स्टार्ट करके। वरना ये सब कुछ, ये नज़ारे शायद मैं कभी देख ही नहीं पाता। बहुत सुंदर। दोस्तों हेलमेट भूल गया हूँ मैं, पहले हेलमेट लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि चेकिंग लगी और अगर हेलमेट चोरी हो गया बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हम। देखिए पूरा खाली है मंदिर। ओह, सेफ है, सेफ है। चल भाई, तुझे आज बहुत ज़्यादा चेकिंग लगी है और इसके बिना मैं कहीं निकलता नहीं। और ये अगर मेरे से दूर हो जाए मुझे बहुत अजीब सा लगता है। दोस्तों औरों के लिए चश्मा लगाना ज़रूरी होगा, कान में ईयरफोन लगाना ज़रूरी होगा, फेस कवर करना ज़रूरी होगा, पर मेरे लिए हेलमेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। वाह क्या दृश्य है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ऐसा लगता है बस यहाँ पर बैठे रहो, कुछ कहने का मन नहीं करता, बस आपको नज़ारे दिखाता रहूँ मैं बस। पर कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी और सूर्यदेव की कहानी तो वैसे हम सब ने सुनी है बचपन में, पर यहाँ एक बार और दोहराने का मन है तो मैं दोहराऊंगा। तो दोस्तों जब हनुमान जी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, अब भाई स्वाभाविक सी बात है कि भूख मिटाने के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए। तो अब हनुमान जी को इतनी तेज़ भूख लगी थी कि अब जो भी रखा था वो तो उनने खा लिया, पर उनकी भूख उन सभी चीज़ों से शांत नहीं हुई। अब उन्हें लगा और मैं क्या खा लूँ, कुछ है ही नहीं। अब वो सोच रहे थे तो उनकी नज़र आसमान पर पड़ी और आसमान में जो सूर्यदेव हैं उन पर पड़ी। अब वो छोटे थे, बालक स्वरूप में थे, तो उन्हें लगा कि ये सूर्यदेव नहीं है, ये आम है। अब उन्हें लगा कि ये आम है और उन्हें भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं इस आम को खा के, क्योंकि ये आम तो बहुत बड़ा है, तो इसे खा के तो ज़रूर मेरी भूख मिट जाएगी, तो चलो इस आम को खाने चलते हैं। तो हनुमान जी ने सीधे एक पाँव रखा ज़मीन पर और
बड़ी ही शक्ति से ऊपर उठे और हवा में उड़ते उड़ते पहुंच गए सूर्यदेव के पास। अब सूर्यदेव को लगा कि ये बालक आखिर करने क्या आ रहा है। वो मन में बहुत ही एक तरीके से उनकी चिंताएं होने लगी कि यार ये बालक आखिर मेरे पास क्यों आ रहा है। और इसकी आंखों में बहुत अलग सी चमक दिख रही है। अब हनुमान जी के तो मन में बस एक ही चीज़ है कि मुझे भूख लगी है, मुझे अपनी भूख शांत करनी है। और वो सीधे जाते हैं और सूर्य भगवान को अपने मुंह में भर लेते हैं। सूर्य भगवान कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, पर हनुमान जी आम समझकर सूर्यदेव को अपने मुंह में भर लेते हैं। बस थोड़ा सा हिस्सा और रह जाता है कि इतने में इंद्रदेव एक शस्त्र से वार करते हैं हनुमान जी के ऊपर, और वो शस्त्र हनुमान जी को लगते ही हनुमान जी धरती पर जाकर गिर जाते हैं। और पवन देव को ये बात पता चल जाती है। और जैसे ही पवन देव को ये बात पता चलती है, पवन देव जाते हैं हनुमान जी को उठाते हैं। जब उनकी वो दशा, हनुमान जी की वो दशा देखते हैं तो उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो पूरे पृथ्वी की वायु को रोक देते हैं। पूरी पृथ्वी की वायु को रोक देते हैं। पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, पशु पक्षी सब मर जाते हैं। ये सब वो क्रोध में आकर करते हैं। फिर जब ये सब होता है, पवन देव ये सब करते हैं, तो इंद्रदेव वापस आते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं वहाँ पर और इंद्रदेव उनसे माफ़ी मांगते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें बहुत समझाते हैं। उसके बाद पवन देव समझते हैं और फिर से वायु को पूरी पृथ्वी पर संचालित करते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने सूर्यदेव और फिर हनुमान जी को देखा तो मेरे दिमाग में ये कहानी अपने आप एक तरीके से वापस आ गई। तो मैंने कहा यार आपको सुनाना चाहिए, आपकी भी थोड़ी यादें ताज़ा हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह है। अब देखिए, हनुमान जी की जगह पर आए और रामायण की एक चौपाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक चौपाई है कि हनुमान तेहि परसा कर पुनः किन्ह प्रणाम, राम काजु की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को बाण मार देता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, फिर जब वैद्य आते हैं और वो बताते हैं कि संजीवनी बूटी से ही ये ठीक होंगे, फिर राम जी हनुमान जी को भेजते हैं संजीवनी बूटी के लिए। तब हनुमान जी जब जाते हैं तो वहीं पर एक ऋषि मुनि मिलते हैं उन्हें, जो कि एक राक्षस रहता है, ऋषि मुनि नहीं। आप थोड़ा यहाँ पर आराम कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। अब हनुमान जी ये कहते हैं कि राम काजु की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि श्री राम भगवान के जब तक श्री राम भगवान का काम पूरा नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं करूँगा। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। और आज के समय में अगर माँ बाप थोड़ा सा एक काम बोल दे अपने बच्चों से, तो बच्चे कहते हैं अरे यार मैं नहीं कर रहा, कि अरे यार मुझे से अभी मत बोलो, मैं बहुत काम में व्यस्त हूँ। पैर दबाने कह रहे तो पैर नहीं दबाते, कि यार अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। और कुछ व्यस्त नहीं रहते, मोबाइल पे टक 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 बस उंगलियां चलती हैं, इसमें व्यस्त हैं। पर ठीक है, उन्हें भी कभी बोध होगा, ज्ञान होगा कि ये दुनिया में कुछ नहीं लेके जाएंगे तो अपने कर्म साथ जाएंगे। ना पैसा जाएगा, ना घर जाएगा, ना बंगला जाएगी, ना गाड़ी जाएगी, कर्म जाएंगे। और कर्म क्या है? तो अपने माँ बाप के आप पैर दबाते हैं तो वही आप कर्म इकट्ठे करते हैं अपने, जो आप लेकर जाएंगे। यही आपके कर्म हैं और कुछ नहीं है। माँ बाप की सेवा करो और फिर आपको भगवान सब देगा, गाड़ी बंगला सब देगा। फिर माँ बाप की सेवा करो। छोटा सा काम कहते हैं अरे मैं नहीं कर रहा यार। दोस्तों, ये सब आगे जाके होगा। आज की जनरेशन क्योंकि बहुत मोबाइल टक 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 करती रहती, घर वालों को ज़्यादा टाइम नहीं देती, बस अकेली एक कमरे में बैठ जाएगी। वहीं घर वालों के साथ बैठो, बात करो, कुछ नया सीखने को मिलता है। उनकी जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। पर जब तक आप बैठेंगे नहीं उनके साथ, जब तक आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा, आपको कुछ सीखने नहीं मिलने वाला। दोस्तों, अपने माँ बाप के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हम लोग जब घर में रहते हैं तो ज़्यादा मोबाइल का उपयोग नहीं करते, जो काम रहता है वही करके फिर बैठते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो पड़ाव उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पार किए हैं हमारे माँ बाप ने, जो मुश्किलों से वो बाहर आकर आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, ये सब चीज़ें जब हम सुनते हैं उनके मुँह से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। बताइए, हमारे माँ बाप ने कितना संघर्ष किया है और हम उनके संघर्ष को एक बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे वो हमारे ऊपर गर्व करें। दोस्तों, बस यही आपसे गुजारिश है कि कभी भी आपके माँ बाप जो भी आपसे काम कहें, काम करिए, और ना भी कहें तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं बिना कहें। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने में कोई शर्म मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों हमसे गलती हो जाती है,
और हम सोचते हैं हाँ ठीक है। नहीं दोस्तों, गलती है तो माफ़ी मांगिए, ये आपका धर्म है। आपने अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात की है तो आप उनसे माफ़ी मांगिए। मैंने किया है, माफ़ी मांगिए, भले ही वो धोखे में हो गया हो, पर माफ़ी मांगिए, बहुत ज़रूरी है। और ये सब संस्कार कहाँ से आएंगे? जब आप रामायण पढ़ेंगे। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो ये सब संस्कार आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। यही चीज़ें हैं कि रामायण पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर आपको एक शांतिमय जीवन जीना है और एक आपको संस्कार का ज्ञान चाहिए तो रामायण पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब शाम हो रही है, अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है, तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम। चलिए दोस्तों अब जाने का समय आ गया है, तो अब चलते हैं इस मंदिर से। बाकी देख लीजिए आप एक बार श्री हनुमान जी महाराज को, ये हैं हमारे श्री राम भगवान, ये हैं हमारे श्री राम भगवान। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर छोटे हनुमान जी, यहाँ पर बड़े हनुमान जी। जय श्री राम। देखिए दोस्तों, हनुमान जी महाराज के चरण। जय श्री राम। जाने का वक्त हो गया है दोस्तों। हेलमेट साथ में रहता है ना, थोड़ा बनता नहीं है, पर हेलमेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट हेलमेट आज के समय में निकलने नहीं चाहिए। जय शंकर भगवान। विदाउट हेलमेट नहीं निकलना चाहिए दोस्तों कहीं भी। हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत। जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं वो लगाइए। और कान में हैंड फ्री लगाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हमेशा कहीं भी जाएं तो हेलमेट अपने साथ रखें, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी हाथ में लेकर चल रहे हैं। तो इसी बात के साथ मिलते हैं हम अष्ट हनुमंत सीरीज के 5th एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।